Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ दिस वीक आपका कैसा रहेगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. सो ये हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है. सो आई होप यू गाइज आर ऑल एक्साइटेड फॉर द सितंबर मंथ. जानते हैं ये सितंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या मैसेज ला रहा है, किस तरीके की गुड न्यूज़, सरप्राइजेस या मैं बात करूँ गाइडेंस आपके लिए आ रही है, सो दैट आप इसको एक सक्सेसफुल, एक हैप्पीनेस एंड एक प्रॉस्पर वीक बना पाएँ. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं. सन या मून जो भी आपका साइन है, आप जो फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. हॉरोस्कोप के लिए मैंने ज़ोडिक साइन सारे शेयर कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग जान पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. सितंबर मंथ हमारे लिए स्टार्ट हो रहा है. सो लेट्स सी. वी हैव क्वीन ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ और करियर के लिए आपके लिए आ रहा है चैरियट. ओके, सो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे अगर मैं बात करूँ सो आपकी पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइंग. जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे ही वो उस डायरेक्शन में आपको होती नज़र आएंगी. एंड आप काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे, अपने आप में एम्पावर्ड रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे. आप उन चीज़ों को लेके लेजर एंड लग्जरी का एक आपके पास एक एसेंस रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग विद पेस, विद सेटिस्फैक्शन, द वे आई वांट. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये पीरियड, जहाँ पे लव, इमोशन, डिवोशन, सेटिस्फैक्शन फॉर ईच अदर और केयर, और जो आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं किड्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें मानो, या बिटवीन यू एंड योर पार्टनर देयर इज़ लाइक द अटैचमेंट, ये बहुत अच्छा बना रहेगा. तो एरीज़, ये आपके लिए एक अच्छा पीरियड है, एक पॉजिटिव पीरियड है फॉर योर लव एंड बॉन्डिंग. ठीक है, इसी के साथ हम बात करें द चैरियट. यहाँ जैसे आप बिल्कुल इनसिक्योर नहीं आ रहे, कोई फियर नहीं दिख रहा है, ऐसे ही करियर में भी आपको बिल्कुल कोई फियर, कोई टेंशन नहीं दिख रहा है. इसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं विद योर न्यू पेस, न्यू प्लान. यहाँ पे चैरियट बता रहा है कि अब आप इस सितंबर के लिए कुछ टारगेट्स देखते हुए चल रहे हैं और उसी पे आपका फोकस रहेगा. आपका विज़न क्लियर दिख रहा है और यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न एज वेल, क्योंकि यहाँ आप सही गलत में कुछ थोड़ा आपके लिए बार बार माइंड में ऐसा आएगा कि ये कर लेना चाहिए या वो कर लेना चाहिए. तो बार बार बीच बीच में आप टारगेट अपने देख रहे हैं, आप टाइम टेबल शेड्यूल कर रहे हैं, आप अपने टास्क को पूरा करेंगे. एब्सोल्युटली ये फेवरेबल है. लेकिन हाँ, बार बार मन में ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा फील होगा कि क्या ये पाथ ठीक है या वो पाथ ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग, जर्नी और लॉन्ग टर्म प्लान तीनों चीज़ दिख रही है. करियर में जो आप फोकस करेंगे तो ट्रैवलिंग भी आप पॉसिबल कर सकते हैं. सो मूवमेंट क्योंकि आ रहा है, यहाँ आपके लिए आ रहा है लोटस फ्लावर एनलाइटमेंट. सो इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन योर क्राउन चक्रा. क्राउन चक्रा हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी विजुअलाइजेशन है, हमारी क्या प्लानिंग है, क्या हमारे लिए सही है, हम अपने आप से अवेयर होते हैं. तो आप भी अपने लिए यहाँ पे विजडम, मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़े. ऐसा करने से आपकी चीज़ों की या फिर आपकी प्लानिंग में ग्रोथ होगी. और लेट मी सी मोर, आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है, सी गुड गॉड इन ऑल थिंग्स. सो समवेयर इट्स अ राइट टाइम, जहाँ पे आप सभी को पता है, अगर हम बात करें सो हमारे कल्चर, हमारे एंशियंट टाइम से ही है कि वी सी गॉड इन एवरीथिंग. आपको भी इसी पर्सपेक्टिव के साथ आगे चलने की ज़रूरत है. अपने आसपास नेचर की जो भी चीज़ें हैं उनके साथ कनेक्ट हों. ऐसा करने से आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कीजिए. और अगर आप चाहते हैं अपने लिए क्रिस्टल रिकमेंडेशन कि आपको क्रिस्टल चाहिए जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर क्या मैसेज लेकर आया है. सो आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन पर्सनल लाइफ. और करियर की बात करें तो नाइट ऑफ कप. सो यहाँ पर आपके लिए दोनों जगह पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. टॉरस, एक शुरुआत हो रही है एज पर पेज ऑफ वॉन्ड्स. पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पर आ रही है एक सेंस ऑफ
मोटिवेशन, आप किसी चीज़ की तरफ बहुत अट्रैक्ट रहेंगे। वो पर्सन है, फीलिंग है, प्लेजर है, किसी तरीके का कोई मटेरियलिस्टिक विश है या कोई इन्जॉयमेंट, यहाँ आपका बहुत क्लियर फोकस आ रहा है। आप अपने पार्टनर या आप अपने नियर एंड डियर वंस को भी बहुत ज़्यादा अपने आप से अटैच होता देखेंगे। यहाँ आप लोनली फील नहीं कर रहे हैं। और द लव, द ग्रैटिट्यूड, द बॉन्डिंग, द दैट प्रपोजल और एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं जो इस वीक में आपको मोटिवेट करेंगी, एक्साइटमेंट आपके अंदर लाएंगी। सो टॉरस, इट्स अ फुल हैप्पी टाइम जहाँ पे आपके पास रे ऑफ होप है, आपके पास गोल है और आप क्लियर फोकस रख रहे हैं। आप कोई बहुत डिप्रेस और डिमोटिवेटेड, एग्जॉस्ट, नेगेटिव, डल ऐसा बिल्कुल नहीं रहेंगे। यू आर कमिंग हेयर कूल, एक्साइटेड एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स लव, कनेक्शन एंड बॉन्डिंग। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा पीरियड है। यहाँ आपको कोई पर्सन अपनी करंट फीलिंग्स, लव, बॉन्डिंग की तरफ भी। इसी के साथ अगर हम बात करें नाइट ऑफ कप, आपके करियर को लेके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कि अब आप किस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सितंबर मंथ में आप अपने आप को ऐसा दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी गेट सेट रेडी, गो नाउ द टाइम इज़ टू स्टेप फॉरवर्ड। तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट है, मानो ये कंपनी अच्छी लगती है आपको, या ये आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है, या फिर आपको इस तरीके के बिजनेस में वेंचर करना है, तो आप उसमें स्टेप ले रहे हैं, आप उस तरफ अपना फॉरवर्ड करेंगे अपने स्टेप। मानो यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू लुक फॉरवर्ड फॉर अब्रॉड अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उस तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। सो ये अच्छा पीरियड है करियर को लेके, क्योंकि करियर में आपके इंटरेस्ट के साथ आप फॉलो अप कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं। सो लेट मी सी, वी हैव सी रेजिलेंस। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत इंटरडिपेंडेंट यहाँ पर एक दूसरे के साथ हैं, तो वैसी ही यूनिटी एंड बॉन्डिंग बना के चलें अपने जैसे लोगों के साथ। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन या रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना आपके लिए सही नहीं होगा। आपको खुद अपनी स्किल्स या अपने पोटेंशियल स्टैमिना को भी यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मतलब लिमिटेड चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर लेना, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। देन वी हैव आइडेंटिफाई चेंज, और इट्स इम्पॉर्टेंट अब आपको इस चीज़ को समझना होगा कि कहाँ कौन सा चेंज बेहतर है, करना चाहिए, किस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, व्हाट इज़ बेटर एंड गुड फॉर यू। कि हो सकता है आप किसी पर्सन या किसी लोकेशन या किसी तरीके के फील्ड में हैं जो आपके लिए उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, और द अदर साइड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लव, अफेक्शन। तो इट्स अ टाइम, नेगेटिव, पॉजिटिव, बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन करना सीखें। उस तरीके से ही आपका ऑरा और एटमॉस्फेयर बदलेगा। सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तब आप मुझसे बात कर पाएंगे, तो ज़रूर रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं इस वीक की आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। इट्स अ न्यू मंथ फॉर यू। सो फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए आ रहा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो जेमिनाइन, ये आपके लिए वीक ऐसा वीक है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपको कुछ चीज़ों में मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मतलब आप पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा याद करेंगे, या वो आपके सामने आपको बार बार देखने को मिलेंगी, और एंड एनी काइंड ऑफ गिल्ट और रिग्रेट आपका बना रहेगा। मीन्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और जो चीज़ों को लॉस्ट कर चुके हैं, जो खो चुके हैं, उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस इमोशन के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट होगा। सो यू आर कमिंग टू इमोशनल इन दिस वीक एंड फीलिंग बैड फॉर एनीथिंग जो आप खो चुके हैं। ठीक है, यहीं पे कुछ चीज़ों को लेके गिल्ट हो सकता है कि ऐसा कर लेते तो अच्छा था, तब ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। सो वो जो हम अपने मन में सोचते हैं कि लाइफ हमको जल्दी ऑफर कर देती, तो वो अपने मन में आप इमोशनली इन चीज़ों का स्ट्रेस लेंगे। इसी के साथ 9 ऑफ पेंटिकल आपके करियर में तो बहुत लेजर दिख रहा है। यू कैन सी हाउ गुड इट इज़। इट्स अ टाइम टू फीड योर सेल्फ, इट्स टाइम टू गिव ट्रीट टू योर सेल्फ। आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और यहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक दिख रहे हैं अपने करियर में, और यू आर मोर अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ
ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे या इमोशनल लाइक इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। करियर में आप बहुत प्रैक्टिकल, रूड बोला जाए और लोगों के लिए आप रूड दिखेंगे। एंड यहाँ आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ, जितना अभी तक जो चीज़ें हुई हैं दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग। तो यहाँ आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, इट्स गुड। फाइनेंशियली मनी अच्छा रहेगा, ये वीक बहुत अच्छा है करियर को लेके। सो आपके लिए एंजल मैसेज क्या मिल रहा है? वी हैव पीस, हारमनी। देखो, बिल्कुल भी रिग्रेट मत करो, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। अब आपको पीस और हारमनी की तरफ जाना है। यू हैव टू हील योर सेल्फ, नॉट टू कैरी योर वुंड्स। ओके, अपने वुंड्स को यहीं छोड़ें और अब आपको हील करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेट मी चेक आपके लिए यहाँ क्या आ रहा है। फॉलो योर ड्रीम्स, इट्स इम्पॉर्टेंट। आपके लिए बिल्कुल अच्छा लेजर, लग्जरी, बहुत सारा मनी, बहुत सारी सक्सेस दिख रही है। आपको उसकी तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दैट्स वाई 9 ऑफ पेंटिकल। अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर गोल। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ो, मनी टारगेट्स पूरे होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल जेमिनी एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप वहाँ से रीडिंग बुक करके मुझसे बात करके अपने सॉल्यूशन जान सकते हैं। एंड अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। ये एक नया मंथ का फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ सॉर्ड। सो पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल एंड दैट्स ऑल इंडिकेटिंग कि बहुत सारी एनर्जी आपकी रिजर्व्ड दिख रही है। बहुत सोशलाइजेशन और ट्रस्ट ऑन अदर्स, शेयरिंग, ये नहीं है। इस वीक में आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और आप अगर किसी पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं तो वो पर्सन भी आपको बहुत रिलायबल सोर्स नहीं मिलेगा। मतलब आपके आसपास ट्रस्ट की एनर्जी नहीं आ रही है। आपको यहाँ पे बहुत गैप और कर्टेन लगे दिखेंगे। मीन्स देयर इज़ अ गैप बिटवीन यू एंड योर नियर एंड डियर वंस। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होना नहीं दिख रहा है, कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। साथ ही साथ इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। तो ये पीरियड ज़्यादा इन हाउस दिख रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोशल होना, ट्रैवलिंग करना और फन, पार्टी, गेट टुगेदर, ये सब चीज़ों को भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। ये वीक आपके लिए है सिक्योर्ड, स्टेबिलिटी, योर ओन विश, योर प्लानिंग। तो आप ज़्यादा यहाँ पे इंट्रोवर्ट आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपके आसपास जिन पर्सन से आप चाहते हैं कि कोई आपको एक्सप्रेस करे, फीलिंग शेयर करे, लॉयल्टी शो करे, अपनी बातों को शेयर करे, तो वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक दिख रही हैं। ओके, देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड। करियर में आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो प्लानिंग है, आपके जो एक्शंस की तरफ बढ़ते नज़र आएंगे। आपको बहुत कन्फ्यूजन्स भी रहेगा, वो रूमर्स हों या डाउट्स हो, फियर है या एंजाइटी है, ये आसपास बनी रहेगी एक्शन लेते वक्त, क्योंकि आपके आसपास की जो एटमॉस्फेयर है या लोग हैं, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव या रिसोर्सेज, वो चीज़ें आपको बार बार हिंड्रेंस करेंगी, मतलब ब्लॉकेजेस लाएंगी कि ये होगा या नहीं होगा, विल इट वर्क और नॉट, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये कर लेना चाहिए। तो आसपास से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, बट इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपको फ्यूचर में उसका लॉन्ग टर्म में सक्सेस का रिजल्ट भी है। लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। वी हैव हारमनी एंड पीस, इट्स टाइम टू ब्रिंग हारमनी एंड पीस। तो बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट मत कीजिए किसी पे, और कोशिश करें कि आप अपने लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करें, अपने ट्रस्टवर्दी लोग ही आपके आसपास रहें। देन क्योंकि आप यहाँ पे अनकंफर्टेबल आ रहे हैं, आपको आसपास बहुत ज़्यादा लविंग सपोर्टिव नहीं दिखेंगे। ईट हेल्थी फूड, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड टू फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि जैसा आप खाएंगे, जैसा आप फीड करेंगे अपनी बॉडी को, वैसा ही आप अपने वाइब्रेशंस, एनर्जी और थॉट्स और अट्रैक्ट कर पाएंगे वैसी वैसी चीज़ें। सो इट्स टाइम टू बी गुड, ईट वेल, नॉट अ जंक, क्योंकि जंक अगर आप खा रहे हैं तो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो फोकस ऑन योर हेल्थ, दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। तभी आपके थॉट्स अच्छे होंगे जब आप यहाँ पे हेल्दी चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं।
पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करके आपको सॉल्यूशंस के आंसर जानने हैं, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स लकी जेमस्टोन तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। इट्स द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ, तो ये पहला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। 7 ऑफ सॉर्ड और द हर्मिट। सो लियो, ये फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत एक्टिव एंड विद दैट फुल पैशन इंटेंसिटी के साथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड पर्सनल लाइफ में आपको कोई डिच कर सकता है, कोई इस तरीके का धोखा दे सकता है कि जिस चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट और सेल्फिशनेस। यहाँ स्पेशली दिख रहा है आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, तो जहाँ प्रॉफिट मिला, अपॉर्चुनिटी मिली या फिर जहाँ पे उनका बेनिफिट हुआ, तो वो उस साइड अपना सब कुछ फोकस कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे अवेयर रहना है, अपने आसपास के लोगों को बहुत सारा सीक्रेट शेयर करना या उन पर डिपेंडेंट रहना या फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक एनर्जी दिख रही है आपके आसपास जो बस मौके की तलाश में है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपकी भी एनर्जी दिख रही है कि ये तो आपके एटमॉस्फेयर हो गया ऐसा, आप खुद आगे बढ़ना चाहेंगे बार बार चीज़ों को लेके आगे, बट पास्ट की चीज़ें आपको ब्लॉक करेंगी। वो फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो, इश्यूज़ हो या किसी तरीके का किसी का ओपिनियन हो, those things will going to give you some kind of fear, risk. Okay, then we have the hermit. करियर में आपके लिए यहाँ पे स्लोनेस आ रहा है, इट्स लाइक अ प्रिपरेशन पीरियड। तो एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। मानो यू आर वेटिंग फॉर सम इंटरव्यू, यू आर वेटिंग फॉर सम रिजल्ट्स, यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। तो ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपके लिए स्लो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ आपका मोर एंड मोर फोकस होगा प्रिपरेशन, लर्निंग, गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन और अपने आप को तैयार करना। ठीक है, ऑल्दो हर्मिट ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके लिए ये वीक अपने जो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग के साथ है उसी में आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सो इट विल बी फ्रूटफुल। ये आपके लिए और भी आपको मैच्योर बना रहा है, विजडम आ रही है आपके अंदर। तो करियर को लेके आपके अंदर और भी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीमेंट हो रहा है इस वीक से। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, यू हैव टू जस्ट बिलीव इन दिस और मूव फॉरवर्ड। आपको बिल्कुल इस चीज़ पे सेल्फ डाउट नहीं करना है कि क्या कुछ होगा नहीं होगा। यू जस्ट फोकस ऑन योर प्लान्स एंड मूव अहेड। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है चूज़ टू हील। हीलिंग करके आगे बढ़ें, बिल्कुल भी वहीं रुके नहीं रहें। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई लॉस हो रहा है, इट्स ओके, जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ। और अगर किसी तरीके का कहीं पर डिसअपॉइंटमेंट या डिच आपको कोई कर रहा है, सो इट्स टाइम टू हील फ्रॉम योर पास्ट सो दैट आप आगे अपना फ्लो में लाइफ को लेके जा पाएँ। बहुत ज़्यादा थंडरिंग, बहुत ज़्यादा अपने आसपास यहाँ पे हैवी वेव्स क्रिएट नहीं करें, मतलब इमोशनल यहाँ ट्रॉमा मत लाइए। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक आपको करनी होगी। देन अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं फॉर योर चेंज, फॉर योर हीलिंग, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ऑलराइट, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तो सितंबर का फर्स्ट वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले है हमारे पास हैंगमैन और अनदर वी हैव द टावर। सो ये वीक की अगर हम बात करें आपके लिए वर्गो, सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक मार्स एनर्जी एज वेल एज़ योर ओपिनियन, थॉट्स, इन सब में भी कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है एज डिसअपॉइंटिंग, कि बहुत सारी चीज़ें जैसे आप चाह रहे हैं उन चीज़ों में आपको रुकावट देखने को मिलेगी, मतलब चीज़ें आपको रुकी हुई दिखेंगी, या फिर जैसा आपने प्लान करके चली थी वो सक्सेसफुल नहीं होता दिखेगा। जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए एग्जीक्यूट करते हैं बट उसमें अब हमें डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। सो हैंगमैन बता रहा है रिलेशनशिप, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, किसी की तरफ से ट्रस्ट, इन सब चीज़ों में आपको यहाँ पे ब्लॉकेज फील होगा। मीन्स देयर इज़ लाइक डिस्कनेक्ट या फिर दोनों के बीच में सेपरेशन, दोनों के बीच में गैप। तो पर्सनल लाइफ में आपकी जो वे ऑफ लिविंग है या आइडियोलॉजी है वो बहुत मिसमैच होगी आपके करंट सिचुएशन या फिर कंडीशन से, एंड दैट्स गोना मेक यू फील लाइक यू आर स्टक, देयर इज़ नो वे टू गो, नो सॉल्यूशंस। ऐसा
ये मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, आपका अटैचमेंट है या आपकी बॉन्डिंग। ओके, इसी के साथ टावर आपके लिए यहाँ पे कुछ शॉकिंग चीज़ें दिख रही हैं करियर में, जो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाली हैं। ये चेंज कहीं ना कहीं एक ट्रुथ क्लैरिटी होगी, जहाँ आपने कुछ ऐसी उम्मीद करी हुई है जो फेक थी, मतलब जिसके अंदर कुछ होना नहीं था, लेकिन वो एक मन में चल रहा था, या किसी ने आपको इस तरीके से फेक कमिटमेंट जिसने किया करियर में, तो वहाँ चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब हो रही हैं। और किसी तरीके की पॉलिटिक्स या फिर किसी के साथ हीटेड मोमेंट भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री हैं और आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन में नेगेटिविटी आई, फाइट हो गया। ओके, सो यहाँ बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है। एंड वी हैव नेवर गिव अप, बट आपको गिव अप नहीं करना है। सिचुएशन कैसी भी हो, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। इट्स नॉट अ टाइम टू गिव अप दिस थिंग कि ठीक है पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा एंड कर देते हैं, रिलेशन ख़त्म कर देते हैं, या फिर चीज़ों को अब ये नहीं हो पाएगा, अच्छा हैप्पीनेस नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। सो डोंट गिव अप, यही कह रहे हैं आपको एंजल्स। और यहाँ वी हैव बिकम बेटर। सो इट्स टाइम कि जो चीज़ आपके लिए फॉल डाउन हो जाती हैं, उस चीज़ को लेकर ही आपको बहुत बार सोचना नहीं है। इट्स टाइम टू बिकम बेटर, इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ, इट्स टाइम टू ऐड समथिंग न्यू इन यू। सो इट्स टाइम टू जस्ट डेवलप योर सेल्फ। कल से अपने आप को आज बेहतर बनाएं। दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू वर्गो। सो आई होप नाउ दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सॉल्यूशंस, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स लकी जैमस्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। सो सितंबर फर्स्ट वीक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स इन पर्सनल लाइफ। और करियर की बात करें तो वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लिब्रा, दोनों ही जगह पे आपके लिए रे ऑफ होप है। आपकी पर्सनल लाइफ में एक्साइटमेंट, होप, प्लानिंग, विज़न दिख रहा है। मतलब आप भटके हुए नहीं रहेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा क्या हो रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ नेगेटिव है, ऐसा नहीं होगा। आपके पास लव भी रहेगा, अफेक्शन भी रहेगा, और सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, और आपका एंथुजियाज्म बना रहेगा। मतलब आप फुल्ली मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड रहेंगे। सो ये बहुत अच्छा पीरियड है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि आपके पास एक फोकस है, आपके पास होप है, आपके पास मोटिवेशन है, और जो जो आपकी डिज़ायर है, विजुअलाइज जो आप कर रहे हैं, वो आप कदम बढ़ाएंगे। आपको कोई पर्सन बहुत लव, अफेक्शन, केयर भी शो करेगा, और आपका भी बहुत डेडिकेशन दिख रहा है। तो एक हेल्दी, हैप्पी पीरियड दिख रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर। एंड आप इंडिविजुअली भी अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। देन वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में आपके लिए विक्ट्री दिख रही है। इट्स मोर अबाउट नेम एंड फेम, एंड इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको भी ऐसा फील होगा कि येस आई एम समथिंग, क्योंकि यहाँ आपकी ब्रांड वैल्यू या आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे अप्रिशिएशन मिलेगा। सोशल मीडिया और या फिर सोशली आप कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ और लोगों को इंस्पायर आप कर पाएंगे, आपको वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके ऑफिस या फिर फैमिली भी आपको ज़्यादा लाइक करेगी कि येस यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, ये दिख रहा है। सो दैट्स रियली लाइक पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ विक्ट्री है। तो आप किसी भी फेज़ में हो अपने करियर के, आपको यहाँ इस वीक में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेंगे। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। पेशेंस। सो पेशेंस एंड पोटेंशियल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस के साथ आगे बढ़े, इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आप पेशेंस के साथ मतलब अपने टारगेट की तरफ जाएंगे, अपने आइडिया को फुलफ़िल करना चाहेंगे, वो पूरा हो जाएगा। यू हैव टू बी मोर रिलैक्स। ओके, एंड ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। और जो टेंशन के जो थॉट्स हैं, ये जो कंसर्न है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, वरीसम को उसको हटा दो, वरीज़ को एंड कर दो। इट्स टाइम टू बी मोर लाइक होपफुल और रिलैक्स और जॉय एंड लाइक बिलीव इन दिस कि हाँ चीज़ें बदल सकती हैं। कहीं ना कहीं अपने मन में जो आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको बदलने के लिए आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं उन थॉट्स को बदलो, और इस वीक में वो बदले भी जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेनी है, आपको अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस
जानने हैं तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स जेमस्टोन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल रिकमेंड यू। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक, फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ क्या एनर्जी दिख रही है। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस का वीक है। एज़ पर पेज ऑफ कप आप इस वीक में बहुत ही ज़्यादा लव, केयर और जो जो चीज़ें आपकी इंटरेस्ट की हैं या फिर आपने कभी चाइल्डहुड में सोची थी कि मुझे ये करनी है, या इस तरीके का लव, रोमांस, अटैचमेंट, डेटिंग, गोइंग आउट, वो सारा फन दिख रहा है जो आप एक एज एन चाइल्डहुड टाइम में या फिर आप अपने टीनेज में सोच रहे थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप, ऐसा नहीं कि आप किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट रहेंगे हैप्पीनेस के लिए, आप खुद में भी बहुत खुश रहेंगे अपने पैशन, अपनी चॉइस, अपने तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए। वो या आप ट्रैवल कर रहे हो, या शॉपिंग कर रहे हो, या आप अपने घर में रेस्ट कर रहे हो, ये पीरियड आपके ही फेवर में है। लव, इमोशन, डेटिंग, रोमांटिक वाइब्स आर ऑल अराउंड, ठीक है। तो ये बहुत ही सुपर फाइन पीरियड है। आपको यहाँ पे कोई अच्छा प्रपोजल, कोई कम्युनिकेशन, कहीं से कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़, गुड मैसेज और ट्रस्ट बॉन्डिंग की बातचीत, कन्वर्सेशन, कमिटमेंट्स, ये सब देखने को मिल सकता है। इट्स अ नाइस पीरियड। सो आप फॉलो करें अपने पैशन को, जो चीज़ पसंद है उस तरफ आगे बढ़ें, अपने आप को लिमिटाइज़ नहीं करें, अपने आप को ऐसा नहीं माने कि यू आर नॉट हैव दैट पोटेंशियल, आप में है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपकी मन की विश पूरी हो जाएगी। आप किसी तरीके के पार्टनर के साथ चाहते हैं फ्यूचर, सो वो पॉसिबल हो जाएगा। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये एनर्जी बता रही है अबाउट योर करियर। करियर में आप यहाँ पे फुल हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड रिजर्व दिख रहे हैं। आपके मन में कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है और आप उन्हीं चीज़ों के साथ आगे जाएंगे विद कॉन्फिडेंस। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं दिख रही है, ना ही आप किसी की हेल्प ले रहे हैं। इस वीक में आपका कॉन्फिडेंस, आपके गोल्स बहुत अच्छे हैं। वर्कहोलिक आप यहाँ पे रहेंगे और फुल एम्बिशियस। ओके, सो इट्स अ क्वीन टाइम, इट्स अ टाइम ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स टाइम ऑफ करेज। करेज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप हर एक से तो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना बिजनेस मॉडल हो, कोई वे ऑफ अर्निंग की बात हो, या फिर कोई नया टारगेट की बात हो, तो वो सब आप अपने मन में, माइंड में प्लान करके चलेंगे। एंड यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशंस, कि मेरी इंट्यूशंस ये कहते हैं तो मैं इस तरफ बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ। लेट मी सी आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। सरेंडर, वाटर, कहीं ना कहीं इमोशंस को आपको यहाँ पर वेलकम कर लेना चाहिए। अब आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लिंच करके मत बैठें। अपने इमोशंस को, मानो कुछ चीज़ें हैं, विश है, मन है, उसको करें, आगे बढ़ें। ऐसा करने से चीज़ें अच्छी होंगी। और जो चीज़ आपको पता है कि वो नहीं हो सकती, तो उसको फिर लेट गो कर दीजिए, फिर उसको गो विद द फ्लो, छोड़ दीजिए, फिर उसको लीव इट अप। ओके, बहुत क्लिंज करके नहीं बैठना है। आप पानी को रोक कर नहीं बैठ सकते। सेम थिंग आपकी इमोशंस के लिए आ रहा है। कंट्रोल करके आप बस अपने आप को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। एंड डू लेस, इट्स अ टाइम टू बी मोर स्मार्ट वर्क, नॉट अ वेरी मच लाइक दिस कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उतना ही काम करें जितना ज़रूरी है, उतना ही अपने टारगेट्स रखें जितने आप कर सकते हैं, और उसी को लेकर अपने आगे की प्लानिंग करके चलें। यहाँ मैं आपको लेज़ी होने को नहीं कह रही हूँ, बट आपके लिए आ रहा है कि इट्स टाइम कि जहाँ आपको बिग प्लान्स, बिग चीज़ों को लेकर फोकस करने की ज़रूरत है, और जो टारगेट हो सकता है उतना ही अपनी तरफ से प्रोसेस करें। डोंट बी बिजी होल 24 आवर्स इन सम स्मॉल थिंग्स और स्मॉल वर्क। ओके, सो दिस इज़ ऑल। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। सो फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड, एंड करियर के लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। सो सेजिटेरियस, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट आ रही है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो आप पूरी तरीके से थॉट्स को लेकर एंजाइटी में दिख रहे हैं। कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, कभी कोई फियर कलेक्ट कर लिया, कभी उस बात को बहुत ओवरथिंक कर लिया, कभी कोई एंजाइटी ले ली। सो यू आर नॉट कमिंग लाइक स्लीपिंग, यू आर मोर इनटू दिस
विद द एंजाइटी थॉट्स और अनकम्फर्ट, और यहीं पे आपके लिए हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हों, इस वजह से आप ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, बट यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट इन ईज़। यहाँ देख रहे हैं आप मल्टीपल थॉट्स जो हैं, ये जो मल्टीपल आपके सामने जो आपको शेप दिख रही हैं, दीज आर ऑल अबाउट क्रिएटिंग द मैस इन द माइंड। सो इमोशनली पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है और एनजाइटी दिख रही है, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग है, या फिर ये बोलो कि किसी चीज़ के लिए जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ उस टाइम पर नहीं होना, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी नेगेटिव एंड डिमोटिवेशन बना रहेगा। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल, और दिस इज़ मेजरली आपके करियर में प्रॉस्पेरिटी है। हार्डवर्क से आपको बस अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है इस वीक में आप बहुत बिजी भी रहेंगे अपने काम को करने में, टारगेट्स को अचीव करने में, और उसी के साथ आपका जो डेडिकेशन और हार्डवर्क आपने पास्ट में दिया है उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये विन विन वीक है। वर्क, हार्डवर्क, पेशेंस, डेडिकेशन तो दिख ही रहा है आगे के काम और टारगेट के लिए, उसी के साथ पास्ट की चीज़ों का बेनिफिट्स, रिजल्ट और आउटकम, ठीक है। सो बी रेडी, आपको यहाँ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल के क्या मैसेज हैं। एंजल्स मैसेज फॉर यू, वी हैव हीलिंग, मेडिकल स्टाफ। सी, आपको मेडिकल स्टाफ यहाँ पे बहुत मेजर इशू नहीं आ रहा, बट ये कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगे, वो मे बी फैमिली में कोई इशू हो या फिर आपके खुद के अपने पर्सनल इश्यूज। सो इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ, इट्स टाइम टू ब्रिंग सम हीलिंग। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेके आप अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। और लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। यूज़ योर विजडम, तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको अपनी नॉलेज को और एक्सपर्टाइज की तरफ लेके जाना है और अपने आप को, अपनी विजडम को यूज़ करना है, क्योंकि न्यू कमर और न्यू एक्सपीरियंस और लेस नॉलेज इज़ नॉट गोना वर्क नाउ। अब आपको और भी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आगे एक्शंस लेने हैं, वर्क पे ध्यान देना है, टारगेट्स को प्लान करना है। सो ये अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू यूज़ योर एक्सपर्टाइज और गेन दैट एक्सपर्टाइज। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं सो जस्ट मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए सितंबर के फर्स्ट वीक की एनर्जी क्या है एज एन हॉरोस्कोप आपके लिए। इस वीक को देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों जगह पे देख रहे हो आप फायर एंड एवरीथिंग। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर्सनल लाइफ में तो आपके लिए लक सपोर्ट में है, आपको अच्छे आउटकम मिलेंगे, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। सो जो आपका ओल्ड पैटर्न चल रहा था वो बदल जाएगा इस वीक में। आप कुछ नया, या फिर जिस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है या जिन चीज़ों को लेकर आप अब जो एफर्ट्स डालते हैं वो ही चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स अ लकी टाइम, फॉर्चून टाइम और प्रॉफिटेबल टाइम, और फेज चेंज का भी टाइम है। तो ये चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ कंडीशन, चेंज ऑफ थॉट्स और आइदर एनर्जी अराउंड यू, ये भी बहुत बदलेगा। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, एज़ यहाँ आपके कर्मा का आपको अब आउटकम आ रहा है। तो आप कितनी प्योर इंटेंशन के साथ चीज़ों को करते हैं या कर रहे थे, उसी बेसिस पे आपके लिए इस वीक में सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। और फेवरेबल है पूरी तरीके से, आपके कर्मा, आपके एक्शंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इट्स अ लकी पीरियड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर इमोशन, लव, केयर, सपोर्ट। आप यहाँ पे हेल्दी हैप्पी वाइब्स के साथ रहेंगे। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी करियर में देखें तो आप बहुत सारे टास्क के साथ बर्डन में दिख रहे हैं, बिजी दिख रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी तो दूसरी आ जाएगी, और आप यू आर कमिंग विद स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस नेगेटिव नहीं है, बट ये स्ट्रेस है बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी विशेस को एक साथ कलेक्टिवली लेके चलने का। सो ये वीक आपके लिए फुल ऑफ पेंडिंग वर्क, फुल ऑफ न्यू टास्क, फुल ऑफ न्यू टारगेट्स, सारी चीज़ों के साथ दिख रहा है। ओके, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। समटाइम्स वी सपोज टू हैव दिस, क्योंकि वी वांट टू कंप्लीट आवर टारगेट। तो आपके लिए एंजल मैसेज क्या है? रिफ्लेक्शन, इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है ना, अपने कर्मा का आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, अच्छा मिलेगा।
अब आपको यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड आउटकम्स, ये आउटकम्स आ रहे हैं आपके लिए। सो यू शुड बी होपफुल और अपनी अपनी इंटेंशन को बहुत प्योर रखें। और वी हैव एज रिलीज़ द नीड टू कंप्लेन। अब अपने अंदर से एक्सक्यूज़ देने ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। इट्स टाइम टू मोर मैच्योर, मोर हैंडल द कंडीशंस एंड सिचुएशन। इट्स गुड नॉट टू कीप योर हार्ट हैवी। यहाँ आपको अपनी नेगेटिविटी, आसपास के लोगों की नेगेटिविटी या जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हीं को रख के सारी जगह पे अपना माइंड, इमोशंस, हार्ट, इन सब को ब्लॉक नहीं करना है। टाइम इज़ टू एंड दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज जो आपके आसपास के लोग बैरियर दे रहे हैं उसको। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। लेट मी सी। एज September first week we have the Lovers एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। सो एक्वेरियस, ये वीक बहुत ही लवली है, क्योंकि इस वीक में लवर्स एनर्जी है। लव, बॉन्ड, इन पर्सन मीटिंग, डेटिंग आउट, रोमांटिक आपके लिए पीरियड रहेगा। और इट्स मोर अबाउट अट्रैक्शन, इट्स मोर अबाउट बॉन्डिंग। और आपको आसपास में लव, फैमिली में भी बहुत सपोर्ट, और पार्टनर के साथ भी ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड अच्छी कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। सो इट्स अ हैप्पी पीरियड। इट्स नॉट जस्ट यू, इवेंचुअली एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो एक नए लव की भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो सकता है। और इवन यू आर कमिंग वेरी बैलेंस, आप खुद में भी बहुत खुश दिख रहे हैं। ठीक है, सो गुड, ग्रेट। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। करियर में स्टेबिलिटी, करियर में फाइनेंस, या करियर में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं स्ट्रांगली अबाउट योर जॉब सिक्योरिटी। और इस वीक में आपका ज़्यादा फोकस रहेगा अबाउट योर मल्टीपल टारगेट्स। ओके, कि ये भी अचीव करना है, फाइनेंस भी सिक्योर करना है, जॉब की भी सिक्योरिटी देखनी है, दूसरा जॉब फाइंड आउट, या बिजनेस में आपको ग्रोथ। तो आप इस टाइम पे यहाँ पे आप अपनी जो स्टेबिलिटी है, जो रूट्स हैं, उनके ऊपर बहुत फोकस करेंगे। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल लोग दिखें अपने करियर के जो फील्ड है उसमें, क्योंकि हर कोई अपनी हाइड करे हुए है अपनी सक्सेस को, या अपने माइंड की प्लानिंग्स को, या अपनी इंटेंशन को। और वहीं आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है अपने आसपास में। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। माउंटेन्स, ऑब्स्टिकल्स। सो समवेयर अगर हम देखें तो अपने विज़न के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि ऑब्स्टिकल्स पे, क्योंकि इट्स अ टाइम आपको आगे बढ़ना है। और जो भी हमारे टारगेट्स हैं उस पे के लिए अप एंड डाउन्स आते ही हैं। तो टेक इट लाइक अ जर्नी, और ब्यूटीफुल जर्नी। इस चीज़ को लेके बहुत डरना या फिर स्टक नहीं होना है। आपकी जो जर्नी है वो सक्सेसफुल होगी। जस्ट फोकस ऑन योर गोल, अपने विज़न, अपने माउंटेन, अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ आपके लिए अनदर ओरेकल गाइडेंस, लेट मी चेक। वी हैव बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस जो आपको मिल रही है वो थ्रू गुरु, मोटिवेशन, और आइदर सम काइंड ऑफ एंजल मैसेज, उस चीज़ के लिए ओपन अप रहें, साइन समझें और इंट्यूशंस को समझें। और कुछ आपके आसपास अगर आपको कुछ पॉजिटिव और मेरिकल एनर्जी दिखती है तो उनको समझें, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अभी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। लेट मी सी। फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर वी हैव डेविल एनर्जी फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर में आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये दोनों ही बहुत अपोजिट हैं। पर्सनल लाइफ में डेविल, लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस यू कैन एक्सपेक्ट, और लोगों का गुस्सा, नाराज़गी, या आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी कुछ चीज़ों को लेके जिसमें कि आपका एडिक्शन है, आप हैबिचुअल हैं, या फिर आप उन चीज़ों को दूर भी नहीं कर सकते और वही आपके लिए काम कर रहे हैं ब्लॉकेजेस का। सो यहाँ आप थोड़ा ट्रॉमेटाइज रह सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ किसी और का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, या ट्रस्ट
अटैचमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप अपने ही इमोशंस के अकॉर्डिंग टेम होते नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको आपके इमोशंस, आपकी डिज़ायर, माया, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको ज़्यादा मैनिपुलेट करती नज़र आएंगी। कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपको बहुत कंट्रोल करेगा, और दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द रीज़न आप पहचान भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग नेगेटिव। सो ध्यान देना होगा, और ईवल आई, नेगेटिविटी या किसी की नज़र नहीं लग जाए, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी आ रही है। सो देयर इज़ समथिंग एज ब्लॉकेज एंड ऑब्स्टिकल। ओके, और ज़्यादा आप वैसे मेटेरियलिस्टिकली ज़्यादा ड्रिवन दिख रहे हैं, नॉट स्पिरिचुअली। सो ये वीक आपके करियर को लेके 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का है, और नेम एंड फेम का है, ग्रोथ का है, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम होता हुआ, टारगेट्स और इम्प्रूवमेंट या कोई अच्छा रिज़ल्ट, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पीरियड आपके लिए बहुत लीडर एनर्जी दे रहा है, तो अपने आप अपनी चीज़ों को हैंडल करना, एग्जीक्यूट करना, ये आपके लिए आ रहा है। सो दैट्स रियली वंडरफुल। आपको अपने ऑफिस बॉस, फैमिली या फिर सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ लवली। ओनली दिस इज़ द इशू जहाँ पर आपके लिए डेविल एनर्जी है, तो आपकी खुद की अटैचमेंट्स की वजह से ही आप अपने आप में स्टक फील करेंगे। आपके अटैचमेंट, आपके आसपास के लोग, पर्सन, फैमिली, लव और रिलेशनशिप। लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। ऑब्स्टिकल्स, रास्ते में आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगी जिनको आपको दूर करने की ज़रूरत है, और फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर विज़न, आपका जो प्लान है। अनदर थिंग, लेट मी चेक। वी हैव ट्रांसफॉर्म वरीसम इनटू थॉट्स। इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक, एंजाइटी और नेगेटिव, या फिर आप अपने फियर को कलेक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को बदल के आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव, होप, बिलीफ, फेथ के साथ बदलने की ज़रूरत है। तभी जाके चीज़ें आपके लिए इम्प्रूवमेंट का डायरेक्शन लेंगी। तो दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, सो आप मुझे वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय।